Hello everyone. Today we will discuss Vedic literature. आज हम वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल में जो लिटरेचर होते थे वो कौन कौन से लिटरेचर होते थे और उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था। ठीक है, तो अगर हम वैदिक लिटरेचर को डिवाइड करें तो वैदिक लिटरेचर को हम दो टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टू टाइप देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। फर्स्ट इज श्रुति। फर्स्ट इज श्रुति। ठीक है, जिसे वेदा भी कहा जाता है, जिसे वेदा कहा जाता है, वेदास। एंड द सेकेंड वन इज स्मृति। ठीक है, सेकेंड वन इज स्मृति। अब यहां पे हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना है। श्रुति और स्मृति के बीच के डिफरेंस को समझना है। तो सबसे पहले इनके टाइम पीरियड को देखते हैं। श्रुति का कंपोजिशन 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में हुआ था। श्रुतिज, श्रुतिज यानी वेदास का कंपोजिशन, यानी वेदास को कब लिखा गया था, श्रुतिज को कब लिखा गया था, 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में। और स्मृतिज को 600 बीसी से 600 एडी के बीच में इसे कंपोज किया गया था। 600 बीसी टू 600 एडी के बीच में इसे कंपोज किया गया था स्मृतिज को। देखिए, श्रुति का मतलब होता है, श्रुति का मतलब होता है टू हियर। श्रुति का मतलब होता है टू हियर, यानी सुनना। यानी श्रुति ऐसा वैदिक लिटरेचर था, ठीक है, श्रुति ऐसा वैदिक लिटरेचर था जिसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुनकर ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, मतलब एक जनरेशन के द्वारा दूसरे जनरेशन को सुनाकर इस लिटरेचर को ट्रांसफर किया गया था, इस टेक्स्ट को ट्रांसफर किया गया था। और इसे लिखित मतलब रिटन में कोई एविडेंस नहीं मिला है, यानी मतलब इसे लिखा नहीं गया था, इसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुनाकर, ठीक है, रिसाइटल के द्वारा इसे ट्रांसफर किया गया था। रिसाइटल का मतलब उच्चारण, वेद उच्चारण, उच्चारण के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इसे ट्रांसफर किया गया, और इसीलिए इसे वेदास को श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब टू हियर, यानी सुनकर, सुनकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो टेक्स्ट था वो ट्रांसफर हुआ, मतलब इसे कहीं लिखा नहीं गया। ठीक है, और स्मृति का मतलब होता है मेमोरी बेस्ड। ठीक है, स्मृति का मतलब होता है रिमेम्बरेंस। स्मृति का मतलब होता है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब, यानी स्मृति का मतलब जो कि कहीं लिखा गया हो, स्मृति के आधार पे इनको लिखा गया है। ठीक है, और एक और डिफरेंस है श्रुति और स्मृति में, एक और डिफरेंस है कि श्रुति में हम, यानी वेदास को हम किसी ऑथर्स को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, यानी वेदास को कोई एक ऑथर ने नहीं लिखा। ठीक है, वेदा क्या है, एक कलेक्शन है, एक कॉम्पोजिशन है डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स का। ठीक है, वर्क बाय डिफरेंट पीपल। यानी श्रुति क्या है, डिफरेंट लोगों के द्वारा जो काम किया गया, डिफरेंट लोगों के द्वारा जो बनाया गया, उसका एक कलेक्शन है। यानी किसी एक राइटर, किसी एक ऑथर को हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं श्रुति को, यानी श्रुति का कोई एक ऑथर नहीं है। ठीक है, वहीं पे स्मृति कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सम ऑथर, यानी स्मृति को किसी एक ऑथर ने लिखा है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ, श्रुति जिसका ट्रांसमिशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे हुआ, बाय रिसाइटल, मतलब उसके उच्चारण के द्वारा, और उसको सुनकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये श्रुति यानी वेदास ट्रांसफर हुए। ठीक है, स्मृति में क्या हुआ, इसे रिटन फॉर्म में लिखा गया और टेक्स्ट के फॉर्म में ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, टेक्स्ट के फॉर्म में, यानी किताब के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या था कि श्रुति को किसी एक ऑथर को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी श्रुति का कोई एक लेखक नहीं है। ठीक है, इसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर कंपोज किया है। ठीक है, लेकिन स्मृति को कोई ना
किसी ना किसी ऑथर्स को इसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी हर स्मृति का कोई ना कोई एक ऑथर है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्मृति। श्रुतिज को वेदास भी कहा जाता है, जिसका कंपोजिशन 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में हुआ है। अब हम इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले श्रुतिज की बात करते हैं। श्रुतिज, सबसे पहले श्रुतिज, श्रुतिज जिसे हम वेदा भी कह सकते हैं, जिसे हम वेद भी कह सकते हैं। इनका कंपोजिशन 1500 बीसी से, इनका कंपोजिशन 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में हुआ। ठीक है, श्रुति को हम वेदास भी कहते हैं और इनका कंपोजिशन 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में हुआ। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि श्रुति यानी वेदा के कितने पार्ट्स होते हैं। वेदा के 4 पार्ट होते हैं, वेद के 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ वेदास, 4 पार्ट्स ऑफ श्रुति। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ श्रुति, श्रुतिज और वेदास। ओके, the first one is संहितास, संहितास, संहितास। ठीक है, संहिता। ठीक है, आपने सुना होगा संहिता। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ वेदा इज संहिता, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ वेदा, यानी सबसे वेद के इस पार्ट को सबसे पहले लिखा गया, इस पार्ट को सबसे पहले कंपोज किया गया, संहितास। ठीक है, संहितास। इसमें क्या है, संहितास में क्या है, संहितास इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास, संहितास इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास। इसमें मंत्र, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंत्र लिखे गए हैं। संहितास में क्या है, मंत्रास, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, कलेक्शन ऑफ मंत्र। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मंत्रास। अब ये मंत्र जो है ये 2 फॉर्म में लिखे गए हैं, ये मंत्र को 2 फॉर्म में लिखा गया है। किसमें, एक तो हिम्स के फॉर्म में, मंत्र को 2 फॉर्म में लिखा गया है, एक हिम्स के फॉर्म में, हिम, और दूसरा वर्सेस के फॉर्म में। अब यहां पे हम लोग समझेंगे हिम क्या होता है, हिम क्या होता है और वर्सेस क्या होते हैं। हिम का मतलब है सॉन्ग या फिर भजन, हिम का मतलब है सॉन्ग या भजन। ठीक है, सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ गॉड, यानी गॉड को प्रेज करने के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है उसे हम हिम बोलते हैं, HYMN, हिम बोलते हैं। ठीक है, सॉन्ग और भजन। ठीक है, और दूसरा होता है वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है कविता, पद, कविता या पद। ठीक है, यानी पोएट्री के फॉर्म में जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसे वर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो संहिता में जो मंत्र लिखे गए हैं, संहिता क्या है, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, मंत्र क्या कलेक्शन है। अब संहिता में जो मंत्र लिखे गए हैं वो 2 फॉर्म में लिखे गए हैं, एक सॉन्ग के फॉर्म में यानी भजन के फॉर्म में, और दूसरा पोएट्री के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में। ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द सॉन्ग एंड पोएम। ओके, so this is called Sanhitas. The second part of the Vedas, second part of the Vedas is called the Brahmanas. The Brahmanas. Okay, Brahmanas. यानी वेद का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है, उसको कहते हैं ब्रह्मनाज। मतलब सबसे पहले संहिता लिखा गया वेद का, जो पहला पार्ट था, उसके बाद ब्रह्मनाज को लिखा गया जो उसका सेकंड पार्ट था। और ब्रह्मनाज में क्या है, ब्रह्मनाज में संहिता में जो भी मंत्र हमने डाला था, संहिता में जो भी हमने मंत्र डाला था उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ब्रह्मनाज में क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मंत्रास इंक्लूडेड इन द संहिता। ठीक है,
यानी संहिता में जो भी मंत्र लिखा गया है, देखिए मंत्र कैसे लिखा गया है, या तो गीत के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में, या फिर कविता के फॉर्म में। अब उस गीत, सॉन्ग या कविता का एक्सप्लेनेशन किस में है? उस गीत या कविता का जो मंत्र के फॉर्म में है उसका एक्सप्लेनेशन है ब्रह्मनाज में। और ये किस फॉर्म में है? ये प्रोज के फॉर्म में है। ये प्रोज के फॉर्म में, प्रोज मतलब गद्य होता है, आपने पढ़ा होगा गद्य और पद्य। तो मंत्राज जो है वो किस फॉर्म में है? या तो वर्सेस के फॉर्म में है यानी पद्य के फॉर्म में है, या फिर सॉन्ग के फॉर्म में है। और उनका एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन किसमें है? ब्रह्मनाज में। ठीक है, ब्रह्मनाज में क्या है? गद्य के फॉर्म में, यानी कहानी के फॉर्म में इस मंत्राज जो कि सॉन्ग के फॉर्म में था उसको एक्सप्लेन किया गया है। अंडरस्टूड? एनी इशू? ओके। तो ब्रह्मनाज को गद्य के फॉर्म में लिखा गया है, कहानी के फॉर्म में। गद्य और पद आपने पढ़ा होगा, कहानी और कविता। ठीक है, तो ब्रह्मनाज को गद्य के फॉर्म में लिखा गया है। ये क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिम्स और द वर्सेस इंक्लूडेड इन द संहिता। संहिता में जो भी वर्स और हिम्स है उनका एक्सप्लेनेशन है, इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और साथ ही साथ ब्रह्मनाज में क्या है? रिचुअल्स के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, जैसे कोई मंत्र है, गायत्री मंत्र मान लेते हैं, तो गायत्री मंत्र क्या है? एक कविता के फॉर्म में है। इस कविता का एक्सप्लेनेशन किसमें है? ब्रह्मनाज में है। और साथ ही साथ इससे जुड़े रिचुअल्स को भी, रिवाज को भी बताया गया है कि मंत्र जपते समय हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस रिवाज को भी, यानी रिचुअल्स को भी ब्रह्मनाज में एक्सप्लेन किया गया है। यानी उस कविता का एक्सप्लेनेशन तो है ही, साथ ही साथ उसका जो रिचुअल्स है, उसके साथ जो रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, जो रिवाज जुड़े हुए हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन ब्रह्मनाज में है। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द वेदा इज ब्रह्मनाज। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ द वेदा, third part of the Vedas is Arankyas. 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 Okay. Arankyas. What is Arankyas? देखिए, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। अरण्यास का मतलब होता है फॉरेस्ट। ओके, तो इसीलिए अरंक्याज को फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोला जाता है। फॉरेस्ट टेक्स्ट यानी फॉरेस्ट की किताब, जंगल की किताब। अरण्य मतलब फॉरेस्ट, अरंक्याज को क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट की किताब। ठीक है, ये किसके लिए लिखा गया था? ये जो अरंक्याज है वो एक ब्राह्मणाज की तरह ही है। मतलब जो रिचुअल्स और सॉन्ग्स का एक्सप्लेनेशन है, अरंक्याज में भी वही है, रिचुअल्स और सॉन्ग का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये किसके लिए है? वैसे लोगों के लिए जो फॉरेस्ट में निवास करते हैं, वैसे स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी जो जंगल में रह के प्रैक्टिस करते हैं, वैसे लोग जिन्हें हर्मिट कहा जाता है। हर्मिट, ये किसके लिए? हर्मिट के लिए। हर्मिट मतलब those who have renounced this life, those who have renounced the earth, मतलब कि जिन्होंने समाज को रिनॉन्स कर दिया है, छोड़ दिया है, जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया है, उन्हें हर्मिट बोला जाता है। जो जंगल चले गए हैं, हर बंधन से मुक्त होकर जो जंगल चले गए हैं, उन्हें हर्मिट बोला जाता है। हर्मिट मतलब सन्यासी एक तरह से बोल सकते हैं। और वैसे विद्यार्थी जो जंगल में रह के प्रैक्टिस करते हैं, जो जंगल में रह के ज्ञान को अर्जित करते हैं, उनके लिए ये अरंक्यास लिखा गया है। ठीक है, दिस अरंक्यास आर डेडिकेटेड टू those students who were living in jungles. ठीक है, और these are dedicated to hermits. hermit मतलब सन्यासी, those who have renounced this worldly life. Okay, now next. तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वेदास। और अरंक्यास इज ऑल्सो कॉल्ड एट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मनाज। ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मनाज, अरंक्यास इज ऑल्सो कॉल्ड एज concluding part of Brahmana. Okay, now the next part of Veda is
Now the next part of Veda is now the next and the last part of the Veda is Upanishad. 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 Okay. Now the next part of the last part of the Veda is Upanishad. What is Upanishad? Upanishad is also called as Vedanta. Upanishad is also called as Vedanta. Why? Why it is called Vedanta? Because because they are the last part of the Vedas. They are the last part of the Vedas. ठीक है? This is the fourth part and the last part of the Veda. That is why it is called Vedanta at the end of the Veda. ठीक है? वेदांता मतलब वेद के अंत में. ठीक है? At the end of the Vedas यानी the last part of the Veda. और ये सबसे बाद में लिखा गया है उपनिषद. ओके. तो these are the fourth part of Vedas. अब उपनिषद क्या है? उपनिषद is the philosophical part of Veda. उपनिषद is the philosophical part of Veda. यानी इसमें क्या है? इसमें वेद का दर्शन है. दर्शन का मतलब वेद में जो भी कुछ बोला गया है, जो भी कुछ मंत्रा लिखा गया है, जो भी रिचुअल्स बताए गए हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की फिलॉसफी. अगर वेद में कुछ बोला गया है तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ठीक है, उसके पीछे दर्शन क्या है, उसको बताता है उपनिषद. ठीक है? वेद में जो भी चीजें बोली गई हैं, जो भी रिचुअल्स बताए गए हैं, जो भी सॉन्ग लिखे गए हैं इन द प्रेज ऑफ गॉड, तो उपनिषद क्या बताता है? उसके पीछे का फिलॉसफी, उसके पीछे दर्शन क्या है, क्या दर्शन, क्या कारण है, क्या लॉजिक है. ठीक है? तो वो उपनिषद बताता है. तो उपनिषद जनरली डील्स विथ आत्मा एंड परमात्मा. उपनिषद जनरली डील्स विथ आत्मा एंड परमात्मा. यानी वेद में जो भी चीज लिखी गई है, उपनिषद ने क्या किया है? उस हर चीज को आत्मा और परमात्मा से जोड़ कर रखा है. ठीक है? यानी उपनिषद मेनली डील्स विथ ब्रह्मा, ब्रह्माज, ब्राह्मण, ब्रह्मन. उपनिषद जनरली डील्स विथ ब्राह्मण एंड द आत्मन. ब्राह्मण का मतलब द ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा, और आत्मन का मतलब सोल. ठीक है? तो उपनिषद जनरली डील्स विथ, इट मींस ब्राह्मण्स एंड आत्मन आर द कोर कंसेप्ट ऑफ उपनिषद. ठीक है? ब्राह्मण्स एंड आत्मन्स आर द कोर कंसेप्ट ऑफ उपनिषद. यानी इसका कोर कंसेप्ट क्या है उपनिषद का? ब्राह्मण यानी परमात्मा और आत्मा के बीच के रिलेशन को बताना. ठीक है? मतलब पूरा थीम उपनिषद का इन्हीं पे बेस्ड है. नाउ दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ वेदा. नाउ वी विल डिस्कस ईच पार्ट वन बाय वन. फर्स्ट इज संहिता, that is also called Veda. Okay. First Ved is Rigveda. ठीक है? The first Veda, the earliest Veda that was written in the early Vedic period is called Rigved. यानी ऋग्वेद सबसे पहला वेद जो लिखा गया, और किस पीरियड में लिखा गया? अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया. यानी 1500 बीसी टू 1000 बीसी के बीच में ये ऋग्वेद लिखा गया. ठीक है? इसमें क्या क्या चीजें हैं ऋग्वेद में? ओके. कलेक्शन ऑफ लिरिक्स. ठीक है? ऋग्वेद is a collection of lyrics. ठीक है? मंत्रास. लिरिक्स मतलब सॉन्ग का जो लिरिक्स होता है, ठीक है, उसका कलेक्शन है ऋग्वेद. कलेक्शन ऑफ लिरिक्स इज कॉल्ड ऋग्वेद. ओके. अब ऋग्वेद में
ऋग मतलब जितना भी मंत्र आपको मिलेगा, जितना भी लिरिक्स मिलेगा, का लिरिक्स जितना भी है सब ऋग्वेद में आपको मिलेगा। ठीक है। और ऋग्वेद में टोटल 128 हिम्स हैं। 128 हिम्स हैं। मैंने बताया था हिम क्या होता है। हिम क्या होते हैं? सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो 128 हिम्स हैं एंड 128 हिम्स हैं एंड 10,580 वर्सेस हैं। 10,580 वर्सेस यानी कविताएं हैं। ठीक है, ऋग्वेदा में। तो दोनों का लिरिक्स ऋग्वेदा में है। लिरिक्स मतलब जो टेक्स्ट होता है सॉन्ग का और कविता का, दोनों का कलेक्शन है। ठीक है, ओके। देखिए ऋग्वेद को टोटल 10 मंडलास में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। मंडलास मतलब चैप्टर्स। डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास यानी 10 चैप्टर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मंडल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं ऋग्वेद में? 10 मंडला यानी चैप्टर्स। ओके, और 10 चैप्टर्स। ओके, उसमें से जो 6 मंडलास हैं यानी 6 जो मंडलास हैं, 6 मंडलास, जो 6 मंडलास हैं 2 से 7 तक यानी सेकेंड टू सेवेंथ जो मंडल है, ठीक है, 6 मंडल सेकेंड टू सेवेंथ, ठीक है, आर कॉल्ड गोत्र आर कॉल्ड गोत्र या वंशा मंडल्स। गोत्र या वंश, जिससे वंश शब्द आया है, वंश। गोत्र और वंशा मंडल, जिससे वंश शब्द आया है, मंडल। यानी 6 मंडल 2 से लेकर 7th मंडल तक को क्या बोला जाता है? सेकंड चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर को क्या बोला जाता है? गोत्र या फिर वंश मंडल। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में कुल मंडल बोलते हैं। कुल ग्रंथ। कुल, वंश मतलब कुल होता है, कुल ग्रंथ यानी इसमें कुल के बारे में बताया गया है सारी चीजें। ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सेकेंड से 7 चैप्टर्स को, मंडलास को क्या बोला जाता है? गोत्र या वंश मंडल। ओके, फर्स्ट एंड 10th जो मंडलास हैं, फर्स्ट एंड 10th मंडलास को सबसे बाद में लिखा गया है। फर्स्ट एंड 10th मंडलास को सबसे लास्ट में लिखा गया है। अब किसी को ये लगता होगा कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट मंडल है तो सबसे पहले लिखा गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट और 10th मंडल को सबसे लास्ट में लिखा गया। होता ये था कि उस समय क्या होता था कि बहुत सारे जो पृष्ठ होते थे, पुजारी होते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे, वो अपने हिसाब से चीजों को कंपोज करते थे। ठीक है, और बाद में उसको अरेंज किया गया। तो जो फर्स्ट और पहले जैसे फर्स्ट मंडल लिखा फर्स्ट मंडल को इसलिए फर्स्ट रखा गया क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट मैटर था उसके हिसाब से उसे फर्स्ट रखा गया, लेकिन उसका कंपोजिशन सबसे लास्ट में हुआ था, तो बाद में उसको अरेंज किया गया। इसके कारण फर्स्ट एंड जो लास्ट मंडल है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है। सॉरी, जो 10th मंडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th मंडल यानी 10th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 10th मंडल में पुरुषुक्ता के बारे में लिखा गया है। ससुका के बारे में लिखा गया है। पुरुषसुका। ठीक है, पुरुषसुका which explain the four varnas, जो कि हमारे 4 वर्ण को, जो वर्ण सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ऋग्वेदा में वर्णा सिस्टम स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ऋग्वेदा में उसे मेंशन किया गया था और वो वर्णा सिस्टम
बर्थ के आधार पे ना होके ऑक्यूपेशन के आधार पे था। तो जो 10th मंडल है, जो 10वां चैप्टर है, ठीक है, जो 10th मंडल है हमारा, वो पुरुषसुका उसमें है। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? विच एक्सप्लेन द फोर वर्णास, द फोर वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण को 10th मंडल में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंडल में वर्ण सिस्टम का जिक्र है? तो 10th मंडला में। ओके एक और इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट है कि ऋग्वेद वेर रिसाइटेड बाय, ऋग्वेद वेर रिसाइटेड बाय, ठीक है, हिम्स ऑफ ऋग्वेद वेर रिसाइटेड, रिसाइटेड मतलब उसको उच्चारण करना, भजन करना, उसको गाना, ठीक है। रिसाइटेड बाय हिम्स मतलब सॉन्ग्स, ऋग्वेद के जो सॉन्ग्स थे वो किसके द्वारा रिसाइटेड किए जाते थे? वेर रिसाइटेड बाय होत्री, होत्री, यानी द पीपल who recited the hymns of Rig Veda were called Hotri, Hotri। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं वो लोग जो ऋग्वेदा के सॉन्ग्स को, हिम्स को रिसाइट करते थे, गाते थे, उन्हें होत्री कहा जाता था। क्योंकि मैंने बताया कि द ट्रेडिशन ऑफ ऋग्वेदा, or you can say the tradition of Vedas were transferred from one generation to next generation by recitation। recitation मतलब उच्चारण करना, मंत्र उच्चारण करना या फिर उसको गाना, उसके द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये ट्रांसफर हुआ। यानी एक जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पिछले जनरेशन से सुनकर उसको सीखा और फिर उसने अगले जनरेशन को गाकर सिखाया। यानी ऐसे ये वेदास ट्रांसफर हुए, ट्रांसमिट हुए थ्रू रिसाइटेशन, ठीक है। और कोई उसको लिखा नहीं गया था, वेद को बहुत बाद में लिखा गया। वेद कोई एक टेक्स्ट नहीं था जो कि प्रिजर्व हुआ। तो वो कैसे प्रिजर्व किया गया? सुनकर, सुनकर याद करके वो नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया गया और उससे फिर नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर। तो हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वेर रिसाइटेड बाय होत्रीज, यानी द पीपल्स हु वेर reciting the hymns of Rig were called Hotris। Okay, now the next Veda is, second Veda is Yajurved। Second Veda is Yajurved, Yajurved, Yajurveda। ओके, देखिए यजुर्वेदा में क्या था? यजुर्वेदा में सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स थे, सेक्रीफिशियल प्रेयर थे, मतलब वैसे प्रेयर, वैसे प्रार्थना, वैसे मंत्र जो सेक्रीफाइस के लिए किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस दिया जाता था वैदिक टाइम में, मतलब अग्नि में सेक्रीफाइस दिया जाता था और ये मान्यता थी कि अग्नि में हम जो भी सेक्रीफाइस देंगे, जो भी चीजें देंगे, वो डायरेक्ट गॉड तक पहुंचेगा, बिकॉज अग्नि वेयर कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट गॉड। ओके, तो जो सेक्रीफाइस दिए जाते थे उनके साथ उनके साथ जो प्रेयर किया जाता था, सेक्रीफिशियल प्रेयर, उन्हें वो किसमें थे? यजुर्वेद में। यानी यजुर्वेद इज द कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स, कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल प्रेयर्स। ओके ओके, और यजुर्वेद को वर्स और प्रोज दोनों में लिखा गया। इससे पहले हमने पढ़ा कि जनरली जो वेदास थे उन्हें या तो हिम्स में लिखा जाता था या तो फिर वर्सेस में लिखा जाता था। यानी ऋग्वेद या तो हिम्स में है या तो सॉन्ग के फॉर्म में है या तो कविता के फॉर्म में है। लेकिन यजुर्वेद प्रोज एंड वर्स दोनों के फॉर्म में है, प्रोज एंड वर्स दोनों के फॉर्म में है, यानी गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों के फॉर्म में है। यानी इसमें कुछ कहानी के रूप में भी लिखा गया है, कुछ कविता के रूप में भी लिखा गया है। ओके, ओके, एंड यजुर्वेद were recited by यजुर्वेद
were recited by Advaryus. 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 यजुर्वेद were recited by Advaryus. ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ओके. Yajurved is divided into two parts. Yajurved were of two types. Yajurved were of two types. First is Krishna Yajurved, Krishna Yajurved and Shukla Yajurved. Krishna Yajurved and second is Shukla Yajurved. Okay, so these are two types of Yajurved. Now Samved, and the third Veda is Samved. Third Veda is Samved. Samved. Okay. Samved. This is a book of chant. This is a book of chants. Do you know what is chants? Chanting. Chanting मतलब संगीतबद्ध तरीके से किसी चीज को चैंट करना. ठीक है, म्यूजिक का इस्तेमाल करके उसको चैंट करना, उसको रटना या उसको बोलना, बार बार बोलना. ठीक है, विद द म्यूजिक. ठीक है, तो द हिम्स ऑफ सामवेद वेयर recited by the Veda. It means this is a book of chants. ठीक है, it means this Veda is useful for Indian music. For Indian music, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंडियन म्यूजिक है, साम मतलब होता है म्यूजिक. ठीक है, तो इंडियन म्यूजिक के बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं इसमें लिखी गई हैं सामवेद में. यूजफुल फॉर इंडियन म्यूजिक, मेलोडियस बोल सकते हैं म्यूजिक, यानी म्यूजिक के बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं सामवेद में. ओके, इट इज रिसाइटेड बाय उदगत्री. इट इज recited by Udgatri. Okay, it is recited by Udgatri. नाम इंपॉर्टेंट है. Okay, now the last Veda is Atharvaved. Okay, Atharvaved. It is a book of magical formula. It is a book of मैजिकल फार्मूला. अब मैजिकल फार्मूला ऐसा नहीं कि काला जादू, मतलब किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं मैजिक, या किसी को नुकसान देने के लिए मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था. मतलब जिस मैजिक का जिक्र अथर्ववेद में है उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता था. जैसे कोई बुराई है, बुरी चीजें हैं, या कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, उसे दूर भगाने के लिए जो मैजिक का इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है, मिस्टिज्म जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते थे उस बुक को बोलते थे अथर्ववेद. इट इज अ बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मुलीज. ठीक है, मैजिकल फॉर्मुली. it contains
charms or spells, charms or spells, charms or spells, it contains charms or spells to ward off evils and diseases, to ward off evils, evils and diseases, यानी बुराइयों को और बीमारियों को दूर करने के लिए कुछ स्पेल, कुछ एक्टिविटी की जाती थी, कुछ ऐसा, चार्म्स मतलब जादू दिखाना, मतलब मैजिक दिखाना, ठीक है, ऐसा कुछ किया जाता था, मतलब चार्म करना, ठीक है, स्पेल टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस, बीमारियों और बुराइयों को दूर भगाने के लिए जादू टोना या फिर उस तरह से अट्रैक्ट करना चीजों को, क्या बोलते हैं उसको, नजरबंद करना, इस इन सारे इस टाइप की चीजें की जाती थी, और उसका डिस्क्रिप्शन किसमें है, अथर्ववेद में। ओके, देखिए, फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट कंसीडर्ड एज वेदास, मतलब बहुत लंबे समय तक अथर्ववेद को वेदा की गिनती में नहीं रखा गया था, बहुत बाद में इसे वेद के रूप में स्वीकार किया गया। फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट कंसीडर्ड एज वेदा, इसलिए जो शुरू के 3 वेदा थे, जो शुरू के 3 वेदा थे, ऋग्वेदा, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को ही शुरुआत में वेद की श्रेणी में रखा गया था, और जो अथर्ववेद था उसे बहुत लंबे समय तक वेद की श्रेणी में नहीं रखा गया था, बाद में इसे इंक्लूड किया गया। इसीलिए इन तीनों वेदास को क्या बोला जाता है, वेदात्रयी, वेदात्रयी, त्रयी मतलब 3, वेदात्रयी, इन तीनों वेदास को वेदात्रयी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदात्रयी में कौन कौन से वेद थे, तो वेदात्रयी में 3 वेद थे, ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रायो ऑफ वेदास, वेदात्रयी का मतलब ट्रायो ऑफ वेदास, ट्रायो ऑफ वेदास, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ इन्हीं तीनों को वेद के कैटेगरी में रखा गया, अथर्ववेद को बहुत बाद में वेद के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। दैट्स व्हाई these 3 Veds are called Vedatrayi, means trio of Vedas. Okay. वेदा को एक दो नाम दिया गया है यहाँ पे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेदा को बोला जाता था अपर श्रेय, अपर श्रेय, अपर श्रेया, अपर श्रेया, अपर श्रेया, अपर श्रेया, अपर श्रेया, वेदा is also called as अपौर्षेया। अपौर्षेया का मतलब होता है, अपौर्षेया का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन, नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड, यानी ऐसा माना जाता था कि इसे किसी इंसान के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है, कोई इसका पर्टिकुलर कोई ऑथर नहीं है, इस ये गॉड ने गिफ्ट दिया है, धरतीवासियों को ये गिफ्ट के रूप में दिया गया है गॉड के द्वारा, बट गॉड गिफ्टेड। तो अपौर्षेय का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन हुआ वो इस वे में हुआ कि मतलब किसी ऑथर को हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, मतलब यही लिखा था, मतलब इसका एवोल्यूशन हुआ, इतने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया कि एक तरह से ऐसा लगता है कि ये अवतरित हुआ, ये वेद क्या हुआ, अवतरित हुआ, किसी आदमी के द्वारा क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए इसे अपौर्षेय बोला जाता है। और इसे नित्या भी बोला जाता है, नित्या, वेद को नित्या भी बोला जाता है। नित्या का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, यानी वेद हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, नित्या। एग्जिस्टिंग इज ऑल इटर्निटी, यानी हर जगह ये प्रेजेंट है और ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे नित्या भी बोला जाता है। ओके,
This is all about Vedas. Now, this is all about Sanhitas or Vedas. Now, the second is Brahmanas. Brahmanaj. What is Brahmana? I have already told you that Brahmanas explain the hymns of the Vedas. It explains the hymns of the Vedas. That's why it is present in prose form, यानी गद्य के फॉर्म में है. प्रोज फॉर्म, गद्य के फॉर्म में है, क्योंकि ये जो सॉन्ग्स है वेदास का उसको एक्सप्लेन करता है, उसको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करता है. दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन प्रोज फॉर्म, यानी गद्य के फॉर्म में है, कहानी के फॉर्म में है. ठीक है. अब देखिए मैंने क्या बताया, ब्राह्मणास इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वेदा, यानी हर वेद में, ऋग्वेद हो चाहे सामवेद हो चाहे अथर्ववेद हो चाहे यजुर्वेद हो, हर वेद में बहुत सारे ब्रह्मनाज होंगे. ठीक है, बहुत सारे ब्रह्मनाज होंगे. तो हर वेद के साथ कौन कौन सा ब्रह्मनाज है वो हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद. ऋग्वेद में जो ब्रह्मनाज हैं उनका क्या नाम है, यानी जो सेकंड पार्ट है, जो ब्रह्मनाज वाला पार्ट है ऋग्वेद का, उसे हम क्या क्या बोलते हैं. तो ऋग्वेदा में कितने ब्रह्मनाज हैं? ऋग्वेदा में ऐत्रेय, ऋग्वेदा में जो ब्रह्मनाज है उसे क्या बोला जाता है? ऐत्रेय, ऐत्रेयाज, ऐत्रेय, ऐत्रेय एंड कौशितिकी, 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 कौशितिकी. ठीक है, अत्रेय ये बहुत ही पॉपुलर है, अत्रेय ब्रह्मनाज. आपको बहुत जगह इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा अत्रेय ब्रह्मनाज का. अत्रेयास एंड कौशितिकी. ठीक है, और कौशितिकी को ही संख्यम, संख्यन, ठीक है, संख्यन, कौस्तुकी को ही, कौशितिकी को ही संख्यन ब्रह्मनाज बोला जाता है, संख्यन. ठीक है, तो ऋग्वेदा में दो ब्रह्मनाज हैं, अत्रेय एंड कौशितिकी. ठीक है, दो पार्ट है जिसमें हिम्स को एक्सप्लेन किया गया है, अत्रेय और कौशितिकी. कौशितिकी को ही संख्यन ब्रह्मनाज बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है यजुर्वेद. यजुर्वेद, यजुर्वेद में कौन कौन से ब्रह्मनाज हैं? यजुर्वेद में सतपथा ब्रह्मनाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सतपथा, सतपथा ब्रह्मनाज, सतपथा. ठीक है, एंड तैत्रिय, तैत्रिय, तैत्रिय. ठीक है, सतपथा और तैत्रिय, तैत्रिय, तैत्रिय. और ये जो सतपथा ब्रह्मनाज है ये सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना ब्रह्मनाज है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ब्रह्मनाज है. यानी सारे ब्रह्मनाज में जो सतपथा ब्रह्मनाज है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है और सबसे लंबा है. तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट ब्रह्मनाज कौन है या सबसे लंबा ब्रह्मनाज कौन है, तो वो है सतपथा ब्रह्मनाज. ठीक है, उसके बाद है सामवेद. तो सामवेद में कौन कौन से ब्रह्मनाज हैं? सामवेद, सामवेद में जो ब्रह्मनाज हैं वो हैं पंचविश, पंचविश, पंचविश या पंचविश, पंचविश. ठीक है, पंचविश, साधविंश, साधविंश, चंद्र योग, चंदोग्य. ठीक है, पंचविश, पंचविश, साधविंश, साधविंश, चंदोग्य, चंदोग्य, पंचविश, साधविंश, चंदोग्य, चंदोग्य एंड जैमनीय. जैमनीय ये भी काफी पॉपुलर है, जैमनी,
जैमिनी, ठीक है। तो दीज आर ब्रह्मनाद ऑफ सामवेद। नाउ द लास्ट वन इज अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, इसमें कौन कौन से ब्रह्मनाद हैं? अथर्ववेद में कौन कौन से ब्रह्मनाद हैं? गोप्ता, एक ही ब्रह्मनाद है इसमें, गोपथ या गोपथा, गोपथ या गोप्ता, या ब्रह्मनाद। ओके, तो दीज आर ब्रह्मनाद एसोसिएटेड विद द डिफरेंट वेदास। ओके, नाउ ठीक है, उपनिषद के बारे में मैंने बताया आपको। सिर्फ इतना जानना है यहाँ पे कि उपनिषद कितने टाइप्स के होते हैं, कितने हैं उपनिषद, टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। देयर आर 108 उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद क्या है? फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वेदास, ठीक है। इसे वेदांता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे लास्ट पार्ट है वेदा का, सबसे लास्ट में लिखा गया है और सबसे अंत में आता है वेद के, ठीक है। और ये क्या करता है? ये फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वेदा, यानी ये वेद के फिलोसफी को एक्सप्लेन करता है, वेद के पीछे जो दर्शन है, जो लॉजिक है, उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एंड द ब्रह्मनास एंड द आत्मनास, ब्रह्मनास एंड आत्मनास आर द सोल थीम ऑफ उपनिषद, ठीक है। थीम क्या है उपनिषद का? ब्रह्मनाद यानी परमात्मा, और आत्मनाद यानी सोल, आत्मा, ठीक है। अब हम चलते हैं जो वैदिक लिटरेचर का दूसरा टाइप था, दूसरा पार्ट था, वो था स्मृति, स्मृतिज, ठीक है। ये कब लिखा गया है? 600 बीसी से 600 एडी के बीच में, ठीक है। मैंने बताया था स्मृतिज का मतलब क्या हुआ? रिमेम्बरेंस, मीन्स जिसको रिमेम्बर करके लिखा गया हो, जिसको याद करके लिखा गया हो, ठीक है। जैसे किसी साधु ने, किसी ऋषि ने कुछ बोला, ठीक है, उसको रिमेम्बर किया गया और उसे फिर लिखा गया, ठीक है, किसी ऑथर के द्वारा उसे लिखा गया। तो इसलिए ये श्रुति से अलग है, क्योंकि वहां वो लिखा नहीं गया था, वो कैसे ट्रांसमिट हुआ था? सुनकर, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सुनाकर वो ट्रांसफर हुआ। यहाँ क्या हुआ? इसको रिमेम्बर किया गया और उसको लिखा गया, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई ऑथर होगा। तो जो स्मृति थे वो कितने हैं? लगभग इसमें 6 लिटरेरी वर्क है, इसके अंदर 6 लिटरेरी वर्क, यानी 6 तरह के टेक्स्ट इसमें लिखे गए हैं। स्मृति में 6 तरह के टेक्स्ट हैं, ठीक है। पहला है वेदांगास, पहला है वेदांगास। हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन से इसमें इंक्लूड है। 6 लिटरेरी वर्क में पहला है वेदांगा, ठीक है। वेदांगा को ही क्या बोलते हैं? सूत्रा मतलब कि रूल, सूत्र, ठीक है, फार्मूला। सूत्र का मतलब फार्मूला, डिफरेंट फार्मूला, जैसे कि आप पढ़ेंगे कल्प सूत्र, ठीक है। व्याकरण क्या है? फार्मूला है, ग्रामर का फार्मूला है, लिटरेचर का फार्मूला था व्याकरण। तो वेदांगा में क्या है? सूत्रास, इसी को सूत्रास भी बोलते हैं, यानी डिफरेंट तरह के फार्मूला है, ठीक है। जैसे कल्प सूत्र मतलब रिचुअल्स मतलब रिवाज जो हम करेंगे, उसको उसका क्या फार्मूला होगा, कैसे हम लोग रिचुअल्स करेंगे, उसी तरह। अच्छा, इसमें जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वेदांगा में देयर आर 6 वेदांगा, यानी 6 लिटरेरी वर्क में पहला है वेदांगा यानी सूत्रा। इसमें से 6 वेदांगा है हमारे पास, 6 टाइप के सूत्राज हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। फोनेटिक्स बोलते हैं इसको, फोनेटिक्स आपको पता है क्या होता है? फोनेटिक्स जो हम उच्चारण करते हैं, फोनेटिक्स, उसको फोनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा उच्चारण होता है उसे फोनेटिक्स बोलते हैं।
यानी शिक्षा जो है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। ठीक है, 6 वेदांगों में पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प सूत्र। दूसरा क्या है? कल्प सूत्र। ठीक है, यानी रिचुअल्स, यानी जितने रिचुअल्स हिंदू धर्म में बताए गए हैं उन वो इस बुक में कवर किए गए हैं। रिचुअल्स, जितने रिवाज बताए गए हैं, चाहे वो जन्म के रिवाज हो, मृत्यु के रिवाज हो, शादी विवाह, जितने भी चीजें रिवाज बताई गई हैं वो कल्प सूत्रास में है। एक फार्मूला के रूप में, सूत्र के रूप में ये लिखा गया है, कल्प सूत्र। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है व्याकरण। व्याकरण। ठीक है, ग्रामर, एक ग्रामर की बुक है। ये भी एक फार्मूला ही होता है। ग्रामर क्या होता है? एक फार्मूला होता है जिसके तहत लिटरेचर को हम लोग लिखते या पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्याकरण, ग्रामर, जिसे पाणिनि ने लिखा था, अष्टाध्यायी। जैसे इसका एग्जांपल है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक ग्रामर का बुक है जिसे पाणिनि ने लिखा था, ऋषि पाणिनि ने इसे लिखा था, पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी। तो ये किस टाइप का वेदांगा है? व्याकरण वाला वेदांगा है। ओके, नेक्स्ट वन इज निरुक्ता। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेदांगा इज निरुक्ता, मतलब एटिमोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स। ठीक है, एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है? एटिमोलॉजी जहां पे डिफरेंट वर्ड्स का कलेक्शन हो। एटिमोलॉजी मतलब डिफरेंट वर्ड्स का कलेक्शन हो। तो निरुक्ता में क्या है? एटिमोलॉजी है, एटिमोलॉजी यानी वेद में जो डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं उनका कलेक्शन है। ठीक है, उनका कलेक्शन है निरुक्ता। उसके बाद है छंद। नेक्स्ट जो वेदांगा है वो है छंद। छंद आपने पढ़ा होगा, छंद। ठीक है, जैसे कि छंद सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छंद सूत्र ये किसने लिखा था? छंद सूत्रा। इसका एग्जांपल है छंद सूत्रा। ठीक है, इसे लिखा था पिंगल ने। ये इंपॉर्टेंट है, पिंगल। ये इंपॉर्टेंट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, छंद सूत्रा किसने लिखा? पिंगल ने। ठीक है, पिंगल एक विद्वान थे, पिंगल। ओके, नेक्स्ट है ज्योतिष। नेक्स्ट है सिक्स जो वेदांगा है वो है ज्योतिष, यानी डिफरेंट टाइप के फार्मूलेस टाइप के जो बुक हैं वो वेदांगा में है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योतिष विद्या, यानी ज्योतिष विद्या पे फार्मूला, कैसे ज्योतिष विद्या निकालते हैं कि ऐसे होगा तो ये होगा, तो वो जो फार्मूला जो लिखा गया ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष इसका एग्जांपल है वेदांगा ज्योतिष। ये बुक का नाम है वेदांगा ज्योतिष। इसे लिखा गया था किसके द्वारा? लगाध मुनि के द्वारा लिखा गया है ज्योतिष वेदांगा, यानी सबसे ओल्डेस्ट बुक है ज्योतिष पे सबसे ओल्डेस्ट बुक है वेदांग ज्योतिष, जो किसके द्वारा लिखा गया? लगाध मुनि के द्वारा, लगाध मुनि। ओके, ये था वेदांगा। इसके अलावा और कौन से हैं? जो दूसरा लिटरेरी वर्क है वेदांगा के बाद वो है स्मृतिज। ठीक है, स्मृतिज धर्मशास्त्र। जैसे स्मृति धर्मशास्त्र, जैसे आपने मनु स्मृति का नाम सुना होगा। धर्मशास्त्र मतलब ये क्या बताता है? धर्म के बारे में बताता है कि मनुष्य को कैसे, मतलब कैसे करना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन बताता है स्मृति धर्मशास्त्र। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं? जैसे कि मनु स्मृति सबसे
इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है, इसका एग्जांपल है मनुस्मृति। यानी सोसाइटी के बारे में बताया गया है इसमें कि समाज में कैसे इंसान को बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मनुष्य के बारे में मनुस्मृति में बताया गया है। थर्ड जो लिटरेरी टेक्स्ट है, जो थर्ड जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो है थर्ड लिटरेरी टेक्स्ट है वो है महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य यानी एपिक्स, एपिक्स जैसे कि महाभारत, रामायण, ठीक है, महाकाव्य मतलब एपिक्स, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है महाभारत, रामायण, ठीक है। फोर्थ जो हमारा फोर्थ जो लिटरेरी वर्क है वो है, फोर्थ लिटरेरी वर्क क्या है, पुराणास। आपने सुना होगा पुराण के बारे में, जैसे कि विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। फोर्थ जो है वो है पुराणास यानी पुराणस, ठीक है। एग्जांपल है विष्णु पुराण। ये सारे कब लिखे गए हैं, 600 बीसी से 600 एडी के बीच में, ठीक है, यानी ये वेद के बहुत बाद में लिखे गए हैं, बहुत बाद में इनको ऐड किया गया है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ठीक है, बहुत सारे पुराण हैं इसमें। एटीन फेमस मतलब लगभग कितने पुराण हैं, टोटल 18 पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण ओल्डेस्ट है, इसको याद रखिएगा, मत्स्य पुराण ओल्डेस्ट पुराण है, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण जो है वो ओल्डेस्ट पुराण है, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट जो लिटरेरी वर्क है, फिफ्थ जो लिटरेरी वर्क है वो है हमारा उपवेदा, उपवेदास यानी सेकेंडरी टू वेदास, यानी वेदास का क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी टू वेदास मतलब उससे नीचे, यानी उपवेदास, ओके। तो उपवेदास में क्या है, उपवेदास जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेदा यानी मेडिसिन पे जो लिखा गया उसे क्या बोले, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, ठीक है। गंधर्व वेदा, गंधर्व वेद म्यूजिक पे जो लिखा गया गंधर्व, गंधर्व वेदा, ठीक है, ये म्यूजिक पे लिखा गया। आयुर्वेद मेडिसिन पे, गंधर्व वेद म्यूजिक पे, धनुर्वेद आर्चरी पे, धनुर्वेद क्योंकि उस समय धनुष का इस्तेमाल किया जाता था, आर्चरी का इस्तेमाल किया जाता था, धनुर्वेद, ठीक है, आर्चरी, ओके। नेक्स्ट इज शिल्प वेद, शिल्प वेद साइंस ऑफ क्राफ्ट, शिल्प वेद, शिल्प वेद साइंस ऑफ क्राफ्ट, साइंस ऑफ क्राफ्ट, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ओके। और ये सारे वेद किसी ना किसी वेद से, ये सारे उपवेद हैं, ठीक है, ये सारे उपवेद है यानी सेकेंडरी टू वेदास, ये सारे उपवेद किसी ना किसी वेद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी ना किसी वेद से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि आयुर्वेद है यानी मेडिसिन पे जो वेदा है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऋग्वेदा से। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये आयुर्वेद है वो अथर्ववेद से, ऐसा कुछ नहीं है। जो आयुर्वेद है यानी मेडिसिन पे जो टेक्स्ट है, जो वैदिक लिटरेचर है, जो उपवेद है वो किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से, ठीक है। जो गंधर्व वेद है वो सामवेद से, मैंने बताया था कि सामवेद क्या है, म्यूजिक के बारे में बताया गया है सामवेद में। तो जो गंधर्व वेद है वो सामवेद से रिलेटेड है, सामवेद से रिलेटेड है, ठीक है। धनुर्वेदा किससे है,